स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल गांव की पाठशाला में। जैसा कि आपको पता है कि रेगुलर रूप से आपके लिए वीडियोस अपलोड हो रही है और साइंस की जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल चैप्टर नंबर 4 की जो क्लास है उसका लास्ट टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है। तो हम आपके सामने आज लास्ट टॉपिक लेकर आइए, इससे आइए हम डिस्कस करते हैं। जो कि आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है ब्लड ग्रुप जेनेटिक सिग्निफिकेंस, यानी रुधिर वर्गों का आनुवांशिक महत्व। तो आइए हम इसे समझते हैं कि जो ब्लड ग्रुप होता है उसका क्या जेनेटिक सिग्निफिकेंस होता है, क्या आनुवांशिक महत्व होता है। तो देखिए फ्रेंड्स कि जो ब्लड ग्रुप होता है, इस ब्लड ग्रुप को कंट्रोल एक जीन के द्वारा इसका कंट्रोल होता है। उस जीन के 3 ऑप्शन होते हैं, कैपिटल IA, कैपिटल IB और I। इनमें जो आई कैपिटल आपको दिख रहा है A और B, ये क्या होती है, डोमिनेंट होती है यानी प्रभावी होती है। जबकि जो स्मॉल आई है ये अनइफेक्टिव यानी अप्रभावी जीन होती है। तो आइए हम इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा कि जो कैपिटल IA जीन होती है ये किसको कंट्रोल करती है, आई भी किसको कंट्रोल करती है। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, IA एंटीजन को कंट्रोल करती है, जबकि B एंटीजन को कंट्रोल करती है। जबकि जो स्मॉल आई वाली जो जीन है ये क्या होती है, इनइफेक्टिव होती है यानी अप्रभावी होती है। मैंने आपको बताया कि जो I है ये A एंटीजन को कंट्रोल करेगी, जबकि B एंटीजन को, और I इनइफेक्टिव होती है। तो अब आइए हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ब्लड ग्रुप का जेनेटिक सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है। ब्लड ग्रुप का जेनेटिक सिग्निफिकेंस में फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। आपको दिख रहा होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में हम आपको जो हमारी पुरानी क्लास में उसमें पढ़ा चुके हैं। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है उसमें ब्लड ग्रुप का जेनेटिक सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि जो ब्लड ग्रुप का जो आरएस फैक्टर है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ हीमोफीलिया, यानी जो हीमोफीलिया डिजीज होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम किसका यूज लेते हैं, ब्लड ग्रुप का जेनेटिक सिग्निफिकेंस का यूज लेते हैं। तीसरा है एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम सॉल्व, यानी पैतृक संबंधित जो समस्याएं आती है उनको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ब्लड ग्रुप जेनेटिक सिग्निफिकेंस का। एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब होता है कि जब किसी बेबी के ऊपर 2 पेरेंट्स अपना हक जताते हैं, यानी कि वो यूं बोलते हैं कि ये बेबी हमारा है, ये बेबी हमारा है, तो उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो ब्लड ग्रुप जो जेनेटिक सिग्निफिकेंस है इसके अंदर हम जो ब्लड ग्रुप होता है उसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि वास्तव में जो बेबी के रियल पेरेंट्स कौन है। तो आइए हम एक प्रॉब्लम वो आपको करके बताते हैं कि वास्तव में कैसे पता लगता है। हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बेबी है जिसका ब्लड ग्रुप B है और उसकी जो फर्स्ट कपल है उसमें मेल का ब्लड ग्रुप O और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, AB है। तो अब आइए हम इसको आपको सोल्व करके बताते हैं कि वास्तव में कौन उस बेबी के रियल पेरेंट्स हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि जो फर्स्ट केस है उसमें मेल का ब्लड ग्रुप क्या है, O है, जबकि फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, AB। तो अब हमें इनके क्या बनाने पड़ेंगे, हमें इनको डिवाइड करना पड़ेगा जीन्स के बेस पर। जैसे कि O में हमने आपको बताया था कि ये इनइफेक्टिव होती है, इस वजह से जो इसके डोमिनेंट और रिसेसिव इस पर कोई होता नहीं है, तो इसके जो जीनोटाइप और फिनोटाइप वो बाद में हम देखेंगे। तो हम इसके ऑप्शंस देखते हैं, तो इसमें क्या स्मॉल I और स्मॉल I और फीमेल AB। तो इसका एंटीजन क्या है, IA IB। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, स्मॉल I कैपिटल IA और कैपिटल IB। अब बारी आती है इनको क्रॉस करवाने की। तो जब स्मॉल I का क्रॉस कैपिटल IA के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, कैपिटल IA स्मॉल I। जब स्मॉल I का B के साथ करवाते हैं तो स्मॉल कैपिटल IB स्मॉल I। ऐसे ही हम IA का स्मॉल I और IB का स्मॉल I के साथ करवाते हैं तो IA IB I। तो हमारे इनको मिलता है A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप। तो इससे हमें क्या पता चलता है, या तो 50% जो इनका पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, या तो इनका ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा, या कैसा होगा, B ब्लड ग्रुप होगा।
तो आपको पता है कि बेबी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी ब्लड ग्रुप। पर अभी हम बता नहीं सकते कि वास्तव में इस जो बेबी पर इसके पेरेंट्स कौन है। हमारे पास अभी सेकंड सिचुएशन है, पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि वास्तव में ही जो बेबी है उसके पेरेंट्स कौन है। अब हमने आपको बोला कि हम सेकंड सिचुएशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जो सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या है, जो सेकंड कपल है उसमें मेल का ब्लड ग्रुप ए है और फीमेल का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि इससे क्या रिजल्ट निकलता है। मेल के जब आई ए एंटीजन आई ए ब्लड ग्रुप है तो आई ए, जबकि फीमेल का क्या है, बी ब्लड ग्रुप है तो आई बी एंटीजन हो जाएंगे। तो जब हमने इनको डिवाइड किया तो आई बी के साथ हमने क्रॉस कराया तो आई ए का हमने, यानी जब आई बी के साथ हमने क्रॉस करवाया तो आई बी, और जब आई के साथ क्रॉस करवाया तो आई ए स्मॉल आई। यहाँ पर आई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो फीमेल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, और इसमें जो बी एंटीजन है, आई बी जो ब्लड जीन है वो बी एंटीजन को कंट्रोल कर रही है, जबकि इसके साथ एन रेसेसिव यानी इनइफेक्टिव आई जीन है जो क्या होती है, अप्रभावी होती है। तो जब हमने इन दोनों केसेस की स्टडी करी तो हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि जो फर्स्ट केस था उसमें 50% चांसेस थे ब्लड ग्रुप ए होने के, 50% क्या थे, बी होने के। जबकि हमने जो सेकंड केस की स्टडी करी तो इसमें क्या निकल रहा है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ए ब्लड ग्रुप, यानी 50% चांस ए बी ब्लड ग्रुप होने के और 50% ए होने के। तो इससे हमें पता लगता है कि जो बेबी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो किससे मैच करता है, फर्स्ट कपल से मैच करता है। यानी जो बेबी के पेरेंट्स होंगे वो कौन होंगे, फर्स्ट कपल होंगे जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, मेल का ओ और फीमेल का ए बी। क्योंकि हमने जो हमने सिग्निफिकेंस क्वेश्चन से जो सोल्व करे उनमें ब्लड ग्रुप क्या निकल के आ रहा है, 50% निकल कर आ रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक ब्लड ग्रुप जेनेटिक सिग्निफिकेंस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में आइए हम डिस्कस करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन मतलब कि जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनको डोनेट करना। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, एक आध नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है। अब देखिए हम समझते हैं कि ऑर्गन डोनेशन होता है क्या। ऑर्गन डोनेशन का मतलब होता है कि जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनको डोनेट करने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है, ऑर्गन डोनेशन बोला जाता है। यानी कि जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए बॉडी के ऑर्गन को डोनेट करना ऑर्गन डोनेशन कहलाता है। 90 वर्ष तक की आयु के जो व्यक्ति है वो इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। इस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत से केसेस में किसी के लीवर, किसी के आई, किसी के जो ब्रेन, ये सब क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं। तो दूसरे व्यक्तियों की जान बचाने के लिए किसकी जरूरत होती है, ऑर्गन डोनेशन की जरूरत होती है। तो इस वजह से इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है इसको फॉलो करने के लिए हमें डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। ऑर्गन डोनेशन के द्वारा हम बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको डोनेट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी के अंदर ही ये कार्य करना होता है। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था, ऑर्गन डोनेशन। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल गांव की पाठशाला। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका इतना सपोर्ट बनाए रखने के लिए। अब हम अगली क्लास में नया लेसन लेकर आपके सामने आएंगे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय। प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।